मैं सुनिए केएसटी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं पॉलिटी संविधान, और संविधान में पढ़ाने जा रहे हैं हम संविधान के भाग और उनके विषय। भाग एक में हमारे भाग संविधान में 22 हैं। 22 भाग में उनके अनुच्छेद हैं। उसमें प्रत्येक भाग में अलग अलग अनुच्छेद हैं। हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं? संविधान के भाग और उनके विषय। संविधान के भाग और उनके विषय, जैसे भाग वन हमारा क्या कहता है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जो संघ है हमारी केंद्र और उसके राज्य क्षेत्र है, जो राज्य उसके बारे में बताया भाग एक में। भाग दो में क्या कहता है? भाग दो में जो नागरिकता है, हमारी जो नागरिकता है उसके बारे में भाग दो में। और भाग तीन में क्या है? हमारा जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार हमें जो अधिकार दिए हैं संविधान में, वो क्या है? भाग 3 में मौलिक अधिकार। और भाग चार में तुम्हारे जैसे भाग चार क्या कहता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी, हम शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी। इसमें भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग चार में मौलिक कर्तव्य हमारे कब जोड़े गए? 42 में संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। लेकिन मूल संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं थे। हमारे क्या तब भाग 4 में जोड़े गए मौलिक कर्तव्य। कब जोड़े गए? 42 में संविधान संशोधन 1976। भाग पांच में क्या है? संघ की कार्यपालिका में 3 पार्ट है: कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। किसमें? संघ में। जो केंद्र में उसमें क्या? सुप्रीम कोर्ट हो गया, हमारी जो संसद होगी, और कार्यपालिका होगी जो कार्यशैली है। और भाग 6 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। न्यायपालिका मतलब हाई कोर्ट हो गया, कार्यपालिका हमारी जो विधानसभा होती है, और कार्यपालिका ये हमारे किसमें? भाग 6 में। भाग सात में का है? अनुसूची। भाग 7 में जो अनुसूची फर्स्ट का के राज्य में 7 में संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निकाल दिया गया था अनुसूची का। कब? भाग 7 में। तो भाग 7 हमारा क्या कहता है? अभी डिलीट है। भाग 7 क्या है? डिलीट है। वो कब हटा दिया गया है? मतलब 7 में संविधान। भाग 8 हमारा क्या कहता है? संघ राज्य क्षेत्र। जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो किसमें? भाग 8 में। केंद्र शासित प्रदेश किसमें? भाग 8 में। और भाग 9 में पंचायत, जो पंचायत विभाग होता है, जो पंचायत होती है, वो क्या में? भाग में। ये कब जोड़ी जा रही है? इससे 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा जा रहा है। कब? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। भाग 9 का में क्या है? भाग 9 का में नगरपालिका। नगरपालिका में क्या है? ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। कब? 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या जोड़ा गया है? नगरपालिका। भाग 10 में क्या है? एससी एसटी मतलब अनुसूचित जाति और जो जनजाति। अनुसूचित जाति और जनजाति के जो प्रावधान दिए गए हमारे किस पार्ट में? भाग 10 में। और भाग 11 क्या कहता है? भाग हमारा क्या है? संघ एवं राज्यों के बीच जो बीच संबंध है, जैसे विधायिका है, प्रशासनिक है या वित्तीय है। विधायिका, प्रशासनिक, वित्तीय जी किसमें? हमारे भाग 11 में। और भाग 12 में क्या है? वित्त, संपत्ति और समुदाय। जो वित्तीय विभाग है हमारे किसमें? भाग 12 में। और भाग 13 में क्या है? तुम्हारे भाग 13 में भारत के राज्य के जो भीतर व्यापार, जो हम लोग व्यापार करते हैं भारत के 2 राज्यों के बीच में कैसे व्यापार होगा, वो किसमें? भाग में, भाग 13 में। और भाग 14 में क्या है? भाग 14 में हमारा संघ एवं उसके राज्य के अधीन जो सेवाएं। भाग 14 में क्या है? संघ एवं राज्यों के बीच जो सेवाएं। और भाग 15 में हमारा क्या है? जो निर्वाचन, जो चुनाव होता है, चुनाव पद्धति हमारे किसमें? भाग 15 में। और भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष छूट दी गई है। इसमें कौन से वर्ग है? पिछड़ा वर्ग, SC ST और एंग्लो इंडियन। इसमें पिछड़ा वर्ग, SC ST और एंग्लो इंडियन। ये कौन से भाग में? हमारे भाग 16 में। भाग 17 में जो राज्य भाषाएं, जो हमारी प्रादेशिक भाषाएं, जो हमारे राज्य हैं उनकी जो भाषाएं, वो किसमें? हमारे भाग 17 में। भाग 18 में क्या कहता है? भाग 18 में हमारा आपातकाल आपने सुना होगा। आपातकाल हमारे 3 है। संविधान आपातकाल के क्या है? 3। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रीय आपातकाल जो पूरे भारत में लग रहा है। और 356 में क्या है? राष्ट्रपति आपातकाल, जो किसी राज्य में लगता है, आर्टिकल किसी राज्य में लगाया जाता है। और भाग 360 में आर्टिकल 360 में क्या है? हमारा आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल।
और भाग 18 में क्या है, भाग 18 हमारा आपातकाल हो गया। भाग 19 में क्या है, प्रकीण। भाग 19 में प्रकीण है, कोई विशेष प्रावधान है इसमें। और भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। जो हम संविधान में आज तक जो संशोधन हो रहे हैं वो कौन से भाग में रखे गए, भाग 20 में। और भाग 21 में क्या कहता है, इसमें अस्थायी संक्रमण, अस्थायी संक्रमण या विशेष उपबंध, या कोई चीज विशेष उपबंध जोड़े जा रहे हैं, वो किस में जोड़े जा रहे हैं, भाग 20 में। और भाग 21 में क्या, भाग 21 में और भाग 22 में क्या जोड़े जा रहा है, संक्षिप्त नाम। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम। भाग फर्स्ट में, भाग फर्स्ट क्या कहता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग फर्स्ट में हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र, कैसे, भाग फर्स्ट में संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग दो में नागरिकता, भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में, भाग 3 में हमने क्या बताया, मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, अधिकार या मूल अधिकार एक ही बात है। भाग 4 में, भाग 4 में हमारा दिया है राज्य के नीति निर्देशक तथ्य। क्या, राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें, भाग 4 में। और भाग 4 का में क्या दिया गया है, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य। भाग 4 में दिया गया है मौलिक कर्तव्य। हमने बोला कि ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, ये कब जोड़े गए, हमारे 45 संविधान संशोधन 1976 में। क्या, मौलिक कर्तव्य। और भाग 5 में बोला हमने संघ। भाग 5 में क्या है, संघ। और संघ में क्या बोला, इसके 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। न्यायपालिका और विधायिका। और भाग 6 में, भाग 6 में हमारे क्या है, भाग 6 में जो राज्य, और राज्य में क्या है हमारी कार्यपालिका, क्या, कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका। हमारा भाग 7 में क्या है, भाग 7 में जो था संपत्ति वाला, ये हमारा हटा दिया 7 में संविधान संशोधन 1956 में अनुसूची का। अब हम आगे कराएंगे भाग 8। भाग 8 में हमने क्या बोला, भाग 8 में बोला हमने केंद्र शासित प्रदेश, यूटी, केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश। हमने अभी भाग 8 तक करा दिए। अब भाग 9, भाग 9 में क्या बोला है, भाग 9 में हमारे पंचायत, ग्राम पंचायत। भाग 9 ग्राम पंचायत, भाग 9 ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। भाग 9 का में हमारी नगर पालिका, नगर पालिका। अब भाग 10 में, जो भाग 10 में हमने बोला, भाग 10 में क्या है, SC ST या अनुसूचित जाति या जनजाति, दोनों है, जनजाति मतलब SC ST। और भाग 11 में देखो हमने एक याद करने की ट्रिक बताई है।
भाग 11 में क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है। तो हमने भाग 11 में क्या बोला है कि संबंध मतलब शादी, याद करने के लिए शादी, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। तो हमारे भाग 11 क्या कहता है, हमने बोल दिया याद करने के लिए कि भाग 11 में हमारा संबंध मतलब एक तरीका शादी, याद करने के लिए। और भाग 12 में हमारा क्या कहता है कि वित्त, मतलब हमें दहेज मिला, याद करने के लिए क्या है, जो वित्त के भाग 12 में हमारा क्या मतलब वित्त। 11 में शादी हो गई, 12 में क्या वित्त मतलब पैसा मिला। और भाग 13 में क्या है, भाग 13 में हमारा जब पैसा आ गया तो व्यापार करेंगे। तो भाग 13 हमारा क्या है, व्यापार। दो राज्यों के बीच में जो व्यापार होता है हमारा, वो किसमें, भाग 13 में। तो हमने याद करने के लिए कैसे बताया कि 11 में हमारी शादी हो गई, 12 में मतलब हमें पैसा मिला वित्त, और 13 में क्या है, व्यापार, और 14 में क्या है, सेवाएं। भाग 14 में हमारी सेवाएं, जो राज्यों के बीच जो सेवाएं होती हैं वो सेवाएं। तो हमारा ये मतलब 14 क्या कहता है कि हम सेवाएं देना। और भाग 15 में क्या है हमारा, भाग 15 में हमारा निर्वाचन, तो सीधी बात है कि भाग हमारा 15 क्या है, निर्वाचन। तो याद करने के लिए कैसे, 11 में हमारी शादी हो गई, 12 में क्या वित्त मतलब पैसा आया, और 13 में पैसा आया तो हमने व्यापार किया, और 14 में क्या हमने सेवाएं दी, जब व्यापार आ गया तो लोगों को सेवाएं की, और सेवाएं 15 में क्या हुआ, हमने एक निर्वाचन करा लिया। अब भाग 16 हमारा क्या कहता है, भाग 16 हमें भाग 16 कैसे याद करेंगे, जब हम निर्वाचन करा रहे हैं तो हमने क्या किया कि कुछ लोगों के लिए छूट दे दी कि छोटे लोगों के अलग ये काम है, बड़े लोगों के लिए अलग काम है, इंजीनियरों के लिए अलग काम है, कम और लोगों टेक्निकल लोगों के लिए अलग काम है। तो हम कैसे याद करेंगे, भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। तो हमने इसमें कौन से बताए, पिछड़ा वर्ग ओबीसी, और एससी एसटी, और एंग्लो इंडियन। भाग हमारा 17 क्या कहता है, भाग हमारा 17 है जो हमारे जो राज्य की भाषाएं होती हैं, जैसे हिंदी है, मलयालम है, कन्नड़ है, ये सब हमारी क्या है, भाषाएं। अब ये किस में दिया है, हमारे भाग 17 में, भाग 17 में भाषा। तो भाग 17 में क्या है, भाषा, भाग 17 भाषा, जो राज्यों की जो भाषाएं होती हैं, प्रादेशिक भाषाएं होती हैं, वो भाग हमारे 17 में। भाग 18 क्या है, आपातकाल, जो आपात उपबंध है, आपात उपबंध। इसमें 3 उपबंध बताए हमने एक आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। हमने आर्टिकल 352 बताया, इसमें क्या लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल, जब हमारे किसी देश में या कोई गृह युद्ध छिड़ जाए, या किसी बाहरी क्षेत्र से या किसी और देश से हमारा युद्ध छिड़ जाए, तो हमारा कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है आपातकाल लगाने के लिए, 352। और 352 में क्या है, हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। और एक हमारा 356 हमारा क्या है, राष्ट्रपति है। कौन सा है, राष्ट्रपति। अक्सर ध्यान कर लेना, ये हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है, और 356 हमारा क्या है, राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल, इमरजेंसी। हाँ, तो ये राष्ट्रपति आपातकाल है। इसमें क्या है, इसमें पार्टी का कोई राज्य है,
जैसे कोई राज्य है, उस राज्य में कोई वहाँ का जो सीएम है या कोई भी है, वहाँ का अगर वो सरकार सही ढंग से नहीं चला रहा है, या उस राज्य में क्या हुआ, कोई गृह युद्ध छिड़ गया या कोई बहुत बड़ा आंदोलन हो गया, तो उसमें क्या करेगा, राष्ट्रपति राज्यपाल से कह के आपातकाल लगवा देगा। मतलब वहाँ को कौन सा आपातकाल आर्टिकल कौन सा यूज किया जाएगा, आर्टिकल 356। क्या होता है आर्टिकल 356 में हमारा राष्ट्रपति आपातकाल, और आर्टिकल 307 में क्या है, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 360 जो वित्तीय आपातकाल होता है, ये कब लगता है, जैसे हमारे यहाँ जो संचित निधि में, उसमें क्या है, जो पैसा है हमारा, जो बजट बनाती है सरकार, वो पैसा खजाना जो हमारे भारत का है वो खत्म हो जाए, तो हम कौन सा आर्टिकल हमारा लागू होता है, आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 में हमारा क्या है, वित्तीय आपातकाल। एक चीज ध्यान रखना, ये राष्ट्रीय आपातकाल भी हमारे देश में लागू हो गया जब चाइना और पाकिस्तान से युद्ध हुआ है, और 1885 में जो विद्रोह हो गया था इंदिरा गांधी वाला, उसमें भी हमारा ये यूज हुआ। और राष्ट्रपति आपातकाल कई राज्यों में, जो सबसे ज़्यादा पंजाब में लगाए, और वित्तीय आपातकाल अभी तक हमारे भारत में लागू नहीं हुआ है। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में कभी नहीं लगा है। अब भाग 19 में क्या है, भाग 19 हमारा क्या कहता है, प्रकीण। प्रकीण मतलब कोई भी संक्षिप्त चीज, जो इसमें आर्टिकल कुछ लिखे हुए हैं वो कराएंगे तो सारी चीज करा देंगे हम। अब भाग हमारा 20 देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 20 हमारा क्या कहता है, जो संविधान संशोधन है, हमारा मूल संविधान तो बन गया, अब मूल संविधान में हमारे आर्टिकल कितने थे, 395 थे, और अभी वर्तमान संविधान में हमारे कितने आर्टिकल हैं, मतलब 465 प्लस ही है लगभग। तो हम ये कब बढ़े, क्योंकि हमारा भाग 20 इसमें क्या है, संविधान संशोधन। क्या है, संविधान। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कभी कभी एग्जाम में, संविधान संशोधन डायरेक्ट उठा के दे देगा। और भाग 21 में क्या है, भाग 21 हमारा क्या है, अस्थायी उपवन। अस्थायी उपवन। और भाग 21 में क्या है, भाग 21 हमारा, भाग 22 में हमारा है संक्षिप्त नाम। या हिंदी में जो पाठ्यक्रम होता है, हिंदी में बोला जाता है, हमने भाग कराए 22। अब देखो याद करने की क्या है, याद करने का हमारा एक तरीका होता है कि जो हमने भाग कराए, जो भी भाग कराए वो हमने 22 भाग कराए और 22 भाग हमने याद कराए। तो हमने भाग 1 में क्या बोला, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या बोला, नागरिकता। भाग 3 में क्या बोला, मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या बोला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का में क्या बोला, मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में क्या बोला, संघ, उसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। भाग 6 में क्या बोला हमने, राज्य, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। भाग 7 हमारा डिलीट हो गया है। भाग 8 में क्या बोला, केंद्र शासित प्रदेश। और भाग हमारा 9 में क्या बोला, पंचायतें। भाग 9 का में क्या बोला है, नगर पालिका। भाग 10 में क्या है, ST SC अनुसूचित जाति और जनजाति। भाग 11 में क्या बोला हमने, संबंध। और भाग 12 में क्या बोला, वित्त। भाग 13 में क्या बोला, व्यापार। भाग 14 में क्या बोला, सेवाएं। भाग 15 में क्या बोला, निर्वाचन। भाग 16 में क्या बोला, कुछ वर्गों के लिए विशेष छूट, जैसे OBC है और SC ST और एंग्लो इंडियन है। भाग 17 में क्या बोला, भाषाएं। भाग 18 में क्या बोला, आपातकाल। आपातकाल हमने कौन 3 बताए थे, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। और भाग 19 में प्रकीण बोला। भाग 20 में क्या बोला, संविधान संशोधन। और भाग 21 में हमने बोला था अस्थायी उपवन। और भाग 22 में क्या बोला, संक्षिप्त नाम। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, धन्यवाद।